हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए जीके जिसका टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और भिविया प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार डीएलएड का जो लेवल होता है ना दोस्तों, वो लेवल को पूरा मेंटेन किया गया है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना नंबर सही होने पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार डीएलएड में, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और कमेंट में अपना स्कोर बताएगा 30 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दूरी कहा जाता है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। डायोप्टर होता है दोस्तों, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत भिविया प्रश्न, कई बार एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर है, महावीर का मूल नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, महावीर का मूल नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न में से आप कितना सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है डीएलएड में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। बहुत भिविया प्रश्न दोस्तों, ये तो कई बार पूछा है दोस्तों। सेम इसी प्रकार का डीएलएड में क्वेश्चन पूछा है। इसका लेवल सेम इसी प्रकार से रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1937, ठीक है दोस्तों। 1937 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव की सामान्य सुनने की सीमा कितनी होती है, यानी सामान्य मनुष्य कितना सीमा तक सुन सकता है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, डी करेक्ट हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज। डी इसका राइट आंसर है। वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी आंख के रूप कार्य करती है, यानी किस रूप में हमारी आंख कार्य करती है। लेंस है और दर्पण है। तो दोस्तों लेंस होता है, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है और आंख भी इसी प्रकार से आंख होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आंख इस प्रकार से रहता है, उत्तल लेंस इस प्रकार से रहता है। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस के कार्य हमारा आंख करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों भिविया प्रश्न, आप स्टार ला कर रख लीजिए, पूछा ही जाता है इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था डीएलएड में। 9 है, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? और ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोयला को काला सोना कहा जाता है, कोयला को, ठीक है दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। असम में मनाया जाता है बिहू उत्सव। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत भिविया है और ये प्रश्न वायरल प्रश्न है, पूछा ही जाता है सब एग्जाम में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा? बोलिए, सी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा बोलिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हिस्ट्री का। बी करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, बट देखिएगा इसी में अगर पूछ दे कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं इसमें है, इसका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, ये होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जब भारत न लगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय लगा देगा तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है डीएलएड में। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है डीएलएड। जितना स्टार लगाना है ना आप इसे लगा कर रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए क्या हो जाएगा आंसर? सी करेक्ट हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ था? नेपाल में। क्या है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत दोस्त डी बोलेंगे जो गलत है। बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होएगा। ठीक है, चलिए लाइक जरूर किया दोस्तों और कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? दोस्तों इससे बताने से पहले हमको बताते हैं कि 70 या 75, 70 से 75 यानी आप अप्रोक्स मान कर चलिए कि 75 क्वेश्चन यदि आपका सही रहेगा ना टोटल, ठीक है ना, 75 क्वेश्चन राइट की बात हो रहा है, तो आपको 100% चांस है कि सरकारी कॉलेज, ठीक है ना, मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बारीकी से पढ़िए, और अभी समय भी है, अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो कोशिश कीजिए कि सब कवर कर ले, और 70 से 75 क्वेश्चन सही कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। जितना सही कीजिएगा ना तब जाके आपका कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिल जाता है दोस्तों, तो डील करने में काफ़ी सुविधा होता है और ईजी में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आप जाइए, और बहुत सारा वीडियो है जो जीके जिसका है, आप उसे पढ़िए और याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप कोशिश कीजिए कि 75 क्वेश्चन सही करके आए एग्जाम हॉल में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न, और ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम हॉल में। भारत में कितने पड़ोसी देश है? और ये चलता फिरता प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत में टोटल 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अरावली की पहाड़ी। अरावली की पर्वत जो है दोस्तों सबसे पुरानी पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं डीएलएड में। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और डीएलएड के लिए फेवरेट प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए, बी करेक्ट हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो चैनल पर जाकर देखिए, बहुत सारा है जीके का, आप उसे यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बी इसका राइट हो जाएगा। कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, जो इसी चैनल का टेलीग्राम का लिंक है। इस वहाँ पे हम सब कुछ अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, जादूगोरा। ठीक है, कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, जब इस प्रकार से पूछेगा तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड न लेकर वहाँ पे एक क्षेत्र का नाम दे दिया है, तो आप इससे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साइकोकाइटिन। ठीक है दोस्तों, साइकोकाइटिन पौधों के लिए एक हार्मोन होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय औषधि शोध संस्था, केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है? बोलिए, इसका का शॉर्टकट में कहा जाता है CDRI। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्था दोस्तों यूपी के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, याद कर लेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपी में लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, आप जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है इस प्रकार का प्रश्न। 25 है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम की बात है, यानी सबसे कम न्यूनतम आयु कितनी है जो वोट गिरा सकते हैं लोग? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? बोलिए, बहुत लोग सी बोलेंगे, जो गलत है, सी नहीं दोस्तों, ए करेक्ट होगा। ठीक है, 18 वर्ष से न्यूनतम आयु, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? दोस्तों प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ठीक है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर है, भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान किसने लिखा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण। बिल्कुल से दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी। ठीक है दोस्तों, आप 30 में से कितना सही किए कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम हॉल में अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा ना दोस्तों, तो आसानी होता है डीएल करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।